आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, यानी कि भूमि से 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। उसके बाद कर रहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, यानी कि भवन के ऊपर एक संचार मीनार है, या मान लीजिए एक टावर है। ठीक, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल यानी कि निचला भाग और शिखर के ऊपरी भाग के कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार का क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना। जो छत पर मीनार लगा हुआ है, छत पर से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। बोला पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। पृथ्वी से 20 मीटर, यहाँ से 20 सी क्या है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। और इसी भवन पर एक संचार लगा हुआ है, जिसका ऊंचाई हमको नहीं दिया गया, क्या माने हैं, एक्स माने हैं। और भवन से तल का जो दृष्टि रेखा है, वहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। और संचार का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग और ये पृथ्वी के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ये x मीटर संचार हो गया। और तल से जो तल और भूमि के बीच जो थीटा का वैल्यू बन रहा कितना, 45 डिग्री। और संचार के ऊपरी भाग यानी कि शीर्ष वाला भाग और भूमि के बीच जो थीटा का वैल्यू बन रहा कितना, 60 डिग्री। आइए जो लिए हैं उसको लिखते हैं। तो माना BC बराबर 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये जो है BC क्या है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। और AB जो है x मीटर क्या है, संचार है। तो और AB बराबर x मीटर क्या है, संचार है। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, यानी कि छोटका त्रिभुज में चलेंगे। हमको इसका वैल्यू दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, लंब, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो लंब और आधार का संबंध किस में बताता है, टेन थीटा और कॉट थीटा में। टेन थीटा लेकर आगे बढ़ेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला P/B। टेन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला P/B। P का वैल्यू BCD में, P का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC। तो BC और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, DC। तो DC। अब देखिए थीटा की जगह क्या बैठाएंगे, 45 डिग्री। इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो इस त्रिभुज का थीटा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री टेन 45 डिग्री बराबर BC का वैल्यू दे दिया गया कितना, 20 डिग्री। BC का वैल्यू कितना दिया गया, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री बटे DC का वैल्यू नहीं पता तो DC। तो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1/1 लिखे हैं। उसके बाद 20 बटे DC को 1 से गुना करेंगे DC, और 1 को 20 से गुना करेंगे 20। इसको मान लिया हम कितना, समीकरण 1। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में। तो समकोण त्रिभुज ADC, अब देखिए ADC जो है इसके लिए लंब क्या होगा, AC। क्या हो जाएगा, AC। और आधार क्या होगा, DC। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर तब P/B। P का वैल्यू कितना है, AC, और B का वैल्यू कितना, DC। AC को देखिए हम, क्या AC को हम लिख सकते हैं AB + BC, ताकि दो भाग में बटा हुआ है। क्या लिख सकते हैं, AB + BC। तो क्या पूरेगा, AC। तो AC की जगह पर हम लिख दिए हैं AC की जगह पर लिख दिए हैं AB + BC, और DC जो का तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1। और AB का वैल्यू हमको कितना दिया गया, AB का वैल्यू दिया गया है 20। AB नहीं, BC का वैल्यू कितना दिया गया है, 20। और AB का वैल्यू कितना, x। क्या हम लिख सकते हैं x + 20। AB का वैल्यू कितना दिया गया है, x, और BC का वैल्यू कितना दिया गया, 20 बटे DC। क्या हम इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। कोना कोनी गुना करेंगे, DC को √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 बराबर √3 बराबर 1 को इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x + 20। √3 को DC से गुना किए हैं, DC से। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ √3 है, √3 को हम क्या करेंगे, 20 को हम इस पार भेज देते हैं, DC को उस पार भेज देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ √3 × DC है, और DC का वैल्यू हमको कितना आया है, तो DC का वैल्यू हमको आया है 20। तो DC की जगह क्या बच जाएगा, 20। क्या लिखेंगे, √3 × DC की जगह क्या बैठाएंगे, 20 बराबर क्या है, x + 20। अब क्या करेंगे, x को उसी पार छोड़ेंगे और 20 को इस पार ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ √3 × 20 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 √3, और 20 को ई पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 20 बराबर उस पार क्या बचेगा, x। यहाँ तक समझने में कोई प्रकार का दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसमें 20 हम कॉमन लेंगे।
क्या करेंगे 20 कॉमन लेंगे, यहाँ बनाते हैं 20 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 20 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 20 उठा लिए तो बचा क्या √3 और यहाँ से 20 उठा लिए कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा √3 - 1 कितना बराबर x बराबर 20 √3 - 1। हमको पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, पूछ रहा था संचार की ऊंचाई। संचार की ऊंचाई क्या माने थे हम AB, और AB को क्या माने थे हम x, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई को क्या माने थे x, जो कि x हमको निकल कर आ गया कितना 20 × √3 - 1। तो संचार की ऊंचाई x बराबर कितना आ गया 20 √3 - 1, 20 × √3 - 1 आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें।